नमस्कार मित्रों। उम्मीद है आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सुख और दुख हमारे जीवन के दो महत्वपूर्ण चरण हैं और एक दूसरे की उपस्थिति के बिना कुछ भी नहीं है। सुख के बिना दुख अमूल्य है और दुखों के बिना सुख का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। यही कारण है कि सुख और दुख दोनों व्यक्ति के जीवन में समान रूप से महत्वपूर्ण है और वे अंत तक हमारे जीवन का हिस्सा बने रहते हैं। वैसे ही हमारी जिंदगी में बहुत समय ऐसा आता है जब हम तनाव से भर जाते हैं और ऐसे तनाव के समय में हमें अपनी काम में सफलता भी नहीं मिल पाती है। कोई भी कार्य करते रहें क्योंकि हमारे दिमाग में तनाव रहता है। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप मानसिक रूप से कितने खुश हैं, कितने सशक्त हैं। यदि हम खुद को अच्छी तरह से समझते हैं और अपने आप को स्वीकार करते हैं जैसे हम हैं, और अगर हम अपनी क्षमताओं का अंदाजा लगा लेते हैं तो हम उसमें सुधार कर सकते हैं और इन सब से ऊपर उठ सकते हैं। तो मेरी कविता ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है, इसमें मैंने ये बताना चाहा है कि हमारे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी मुश्किलें आती हैं जब हमें ऐसा लगता है, निराश हो जाते हैं, हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। पर निराश होने की और हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर रात के बाद सुबह होती है। हमारी निराशा किसी भी प्रकार की हो सकती है, पर हमें उन सब से ऊपर उठना चाहिए। तो मेरी कविता कुछ इस प्रकार है। ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है, ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है, हवाओं का ये कैसा उलट सा रुख चला है, सावन में बरसना था जिसको अब बैसाख में बरस रहा है। ये किसी की आंखों से आंसुओं का सैलाब है या किसी की खुशियों का प्याला छलक रहा है, ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है। इस धुंध भरी सुबह ने चाहतों के उजालों को छुपा रखा है, ये किसी विरहन की तन्हाई का, ये किसी विरहन की तन्हाई का असर देखो कि आज सूरज भी चांद नजर आ रहा है। तूफानों के बवंडर ने आशियां किसी का बिखरा दिया है, तूफानों के बवंडर ने आशियां किसी का बिखरा दिया है, दोस्तों ने संभाला उसको पर खंडरों ने जीने न दिया है, ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है, ये बिन मौसम बादल क्यों गरज रहा है। धन्यवाद मित्रों जो यहाँ तक पहुंचे हैं, इसका मतलब उन्होंने मेरी कविता पूरी सुनी है। तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इस तरीके की कविताएं बनाती रहूं। कुछ कविताएं तो मैंने बहुत पहले ही लिखी थी, कई कविताओं में निराशा जरूर मिलेगी क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो नेगेटिविटी भी महसूस होगी। ये इंसान इंसान पे डिपेंड करता है कि हर इंसान कभी ना कभी निराश होता ही है, पर उस निराशा से ऊपर उठना, उसी को मोटिवेशन कहलाता है। अगर कोई चीज आपको मोटिवेट कर रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको एक ही जगह नहीं रहना है, स्टेगनेंट रहेंगे तो उसमें से स्मेल आ जाती है, बदबू आ जाती है। आपको बहते रहना है, बुराई के बाद अच्छाई, ये चलता ही रहेगा। बुरे दिनों के बाद अच्छा दिन, अंधेरे के बाद सवेरा, ये जरूर आता है, इसलिए निराश मत होइए। अच्छे दिन जरूर आएंगे, इस बात का आप विश्वास रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।